हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम आज अपना डिसीजेज चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाती हूँ डिसीजेज चैप्टर। डिसीजेज क्या होते हैं भाई, किन्हें हम डिसीजेज बीमारियां किन्हें कहते हैं? डिसऑर्डर्स ऑकर इन बॉडी। हमारी बॉडी में किसी भी तरह का डिसऑर्डर होता है, नॉर्मल से बॉडी किसी और तरह कैसे भी कोई भी डिसऑर्डर होता है बॉडी में, उसे हम क्या बोलते हैं? डिसीजेज बोलते हैं। तो भाई ये डिसीजेज कितनी तरह की होती है बताओ। जो डिसीजेज होती है वो दो टाइप की होती है, कॉन्जेनिटल डिसीजेज और एक्वायर्ड डिसीजेज। ठीक है। कॉन्जेनिटल डिसीजेज और दूसरी आपकी होती हैं एक्वायर्ड डिसीजेज। अब इनमें डिफरेंस बताओ, कोई किसी को पता है कॉन्जेनिटल डिसीजेज क्या होती है? कॉन्जेनिटल डिसीजेज वो होती हैं जो एट द टाइम ऑफ बर्थ होती हैं, जन्म लेते समय। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्जेनिटल डिसीजेज। और एक्वायर्ड डिसीज होती हैं जो आफ्टर बर्थ होती हैं। एक्वायर्ड डिसीजेज ये आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद। ठीक है। अब एक्वायर्ड डिसीजेज भी दो तरह की होती है हमारी। कौन कौन सी होती है? एक्वायर्ड डिसीजेज जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं एक इन्फेक्शियस डिसीजेज, एक नॉट इन्फेक्शियस डिसीजेज। ठीक है। अब इन्फेक्शियस डिसीजेज में क्या आते हैं और नॉन इन्फेक्शियस में क्या आते हैं? नॉन इन्फेक्शियस में तो जो विटामिन की कमी से होती हैं। ठीक है, वो आते हैं नॉन इन्फेक्शियस में। और इन्फेक्शियस डिसीजेज में कौन कौन सी आती हैं? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं थोड़ा सा रब करूंगी। ठीक है, ये देख लिया आपने कॉन्जेनिटल डिसीजेज ये चीजें। अब जो इन्फेक्शियस में आती हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं। इन्फेक्शियस में जो जो आती हैं वो किसके द्वारा होती हैं? आज हम इन्हीं डिसीजेज के बारे में पढ़ेंगे पहले। ठीक है, ये देखो, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, वाटर डिसीज। ये जो डिसीजेज होती हैं ये आती हैं इन्फेक्शियस में। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इतना जो डिसीजेज होती हैं वो क्या होती है? डिसीजेज बेसिकली होते हैं डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में। जो हमारी बॉडी के डिसऑर्डर्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हमारे बॉडी के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ये चैप्टर भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो आप पढ़ो, ध्यान से पढ़ना। हम इसे कैसे पढ़ेंगे? पहले तो मैं आपको कराऊंगी, मतलब ट्रिक से मैं आपको बताऊंगी कि किस में कौन सी बीमारियां आती हैं, यानी वायरस के थ्रू कौन सी बीमारियां आती हैं, बैक्टीरिया के थ्रू कौन सी आती हैं, प्रोटोजोआ, फंगी, ऐसे करके। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से। फिर हम एक एक बीमारी को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, दो पार्ट्स में चैप्टर कंप्लीट होगा। पहले मैं आपको थोड़ा ट्रिकी वे से ये बताऊंगी कि कैसे कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है, कौन सी वायरस से, फिर एक एक बीमारी को डिटेल में पढ़ेंगे। अब डिसीजेज क्या होते हैं वो तो आपको पता ही चल गया होगा। डिसीजेज होते हैं हमारे डिसऑर्डर्स जो बॉडी में होते हैं। ठीक है, फिर दो टाइप के डिसीजेज होते हैं, कॉन्जेनिटल डिसीजेज और जो बर्थ के टाइम पे होते हैं, और दूसरे होते हैं एक्वायर्ड डिसीजेज। ठीक है, जो आफ्टर बर्थ होते हैं। एक्वायर्ड डिसीजेज में आपके दो टाइप के आते हैं, ये होते हैं इन्फेक्शियस
और नॉन इन्फेक्शियस। जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज आपके होते हैं वो कौन से होते हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज आपके वो होते हैं जो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन से होते हैं, ठीक है, जो विटामिन की डेफिशिएंसी से होते हैं, वो कौन से होते हैं, यानी कमी से, वो होते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज। और इन्फेक्शियस कौन से होते हैं? जैसे वायरस से, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी और वाटर से होते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बताएगा कोई? पता होना चाहिए भाई, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बताओ। आज हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस डिसीजेज के बारे में। शुरू करें? चलो शुरू करते हैं। जो इन्फेक्शियस डिसीजेज होती है, शुरू में हम करते हैं अपने हमारे बैक्टीरियल डिसीजेज, ठीक है। ये हम बैक्टीरियल डिसीजेज से शुरू करते हैं। बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं मैं आपको वो बताने वाली हूँ पहले, ठीक है। बताऊँ फिर आपको? तो ये क्या है, कल टीटी ने पकड़ा विदाउट टिकट। ये ट्रिक है एक, याद रखना, कल टीटी ने पकड़ा विदाउट टिकट। अब इस ट्रिक का क्या मतलब है मैं बताती हूँ आपको। अब देखो, जो बैक्टीरिया से डिसीजेज होती है उन सबको मैं इस ट्रिक में कवर करूंगी, ठीक है। कल से मतलब आप प्रोनाउंसिएशन पे जाना, कभी वर्ड्स पे जाओ। कल से कोलरा, कैसे, ठीक है, बैक्टीरियल डिसीजेज होती है एक कोलरा। फिर टी से क्या हो गया, टेटनस, और एक टी से टाइफाइड। समझ आ रहा है? अच्छा, ने से कुछ नहीं होगा, पकड़ा में पी से क्या हो गया, बताओ जल्दी। पी से क्या हो गया भाई, पी से हो गया प्लेग, सॉरी, पी से आपका क्या हो गया, प्लेग, ठीक है। अब विदाउट से, डब्लू से, डब्लू से बताओ क्या हो गया, डब्लू से हो गया वूपिंग कफ, ठीक है। डब्लू से क्या हो गया, वूपिंग कफ। और टी से ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। अब पता चल गई बैक्टीरियल, जो बैक्टीरियल बीमारियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, बताओ जल्दी। बैक्टीरियल बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? बैक्टीरियल बीमारियां जो होती हैं कौन कौन सी होती है? पहले है हमारी कल से कोलरा, टी से टीटनेस, एंड फिर देन अगले टी से क्या है, टाइफाइड है, फिर प्लेग है, और डब्ल्यू से वूपिंग कफ, और टी से ट्यूबरक्लोसिस। अब इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। नेक्स्ट हम देखें, अब अपना ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, वायरल डिसीजेस देखे या एक बार रिवाइज करोगे दोबारा? देखो, ये होता है डिसीजेज। डिसीजेज कितने हैं, डिसऑर्डर्स इन बॉडी, दो टाइप के होते हैं, कॉन्जेंशियल और एक्वायर्ड, ठीक है। अब एक्वायर्ड में कौन कौन से आते हैं,
एक्वायर्ड में कौन कौन से आते हैं? एक्वायर्ड वो होते हैं जो आफ्टर बर्थ होते हैं, और उसमें कौन कौन से आते हैं? इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस कौन से होते हैं? जो विटामिन की डेफिशिएंसी से होते हैं, यानी विटामिन की कमी से जो डिसीजेज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मतलब नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज। और इन्फेक्शियस में क्या क्या आते हैं? इन्फेक्शियस में आपको पता ही है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, वाटर। अब नेक्स्ट आपने बैक्टीरिया कर ही लिया है। बैक्टीरिया में क्या है? कोलेरा, टेटनस, टाइफाइड, प्लेग, वूपिंग कफ और ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट हम चलते हैं, किस पे चलते हैं? नेक्स्ट हम चलते हैं जो हमारे वायरस से डिसीजेज होते हैं। ठीक है, वायरस से जो हमारे डिसीजेज होते हैं भाई बहुत खतरनाक होते हैं, इसको पढ़ते हैं हम। ठीक है, पहले क्या होता है? पी से पोलियो, पोलियो तो ये लिखा ही हुआ है। ठीक है, और जे से जॉन्डिस, जे से जॉन्डिस हो जाता है हमारा। अब आगे पढ़े, टी से क्या होता है? ट्रैकोमा हो गया। अब अम्मी बताओ, अम्मी से क्या कौन कौन से डिसीजेस बनते हैं? ए से एड्स, एम फॉर मिजल्स और एम फॉर मम्स, और आई से इन्फ्लुएंजा। मम्स, ठीक है, ये डिसीजेस होते हैं जो। और एस से बताओ, स्मॉल चिकन, इससे बताओ। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, छोटी माता, बड़ी माता, आपने सुना होगा ना यार। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स तो ये हो जाता है, मैक्सिमम बच्चों को हो जाता है लाइफ में, एक टाइम तो होता है सबको। एच फॉर हार्बीज और आर फॉर रेबीज। ये सारे जो है ये है आपकी वायरल डिसीजेस। पोलियो जीत के अम्मी का स्मॉल चिकन हिट रहा। ठीक है, अब पी फॉर पोलियो, जी से जे से जॉन्डिस, ट्रैकोमा, एड्स, मीजल, मम्स, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, हार्पीज और रेबीज। ये सारी कैसी हैं? ये सारी हैं आपकी वायरल डिसीजेस। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। कल पढ़ेंगे इन डिसीजेस के बारे में एक एक चीज डिटेल से, मतलब मैं आपको जॉन्डिस अलग से, ये सारी चीजें हम अलग से पढ़ेंगे। जैसे पोलियो है, पोलियो में स्पाइनल कॉर्ड इफेक्ट होती है, जॉन्डिस में लीवर इफेक्ट होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम। ट्रैकोमा में आईज इफेक्ट होती हैं। ठीक है, ये हार्पीज क्या होता है? ये आपने देखा होगा, हम बोलते हैं कभी झूठ निकल गई, मतलब मतलब थोड़ा सा फूला सा हो जाता है, फुंसी सी हो जाती है होठ पे, तो बोलते हैं ना झूठ निकल गई, ये वो है। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे चले। आगे है हमारी फंगल डिसीजेस। फंगल डिसीजेस कौन कौन सी होती हैं बताओगे? फंगल डिसीजेस में सबसे पहले ये आस्था से रिंग बदली, ये है आपकी ट्रिक। और इससे हम कैसे करेंगे? अच्छा, फंगी की स्टडी को क्या बोलते हैं? मायोलॉजी, माइकोलॉजी बोलते हैं फंगी की स्टडी को। ठीक है, अब क्या होगा? जो ये क्या कहते हैं, ए से क्या होगा? अस्थमा, इससे एथलीट फुट। ठीक है, दो बीमारियां पता चल गई हमारी। और नेक्स्ट जो एस से है, से
क्या होगा? स्केबीज, ये रिंगवॉर्म, और इससे क्या होगा? बाल्डनेस, मतलब बाल उड़ जाते हैं ना, गंजापन। ठीक है, ये सारी हमारी क्या है? फंगल डिसीजेज है। समझ में आया आपको? कौन कौन सी है हमारी फंगल डिसीजेस? भाई लिखते रहना साथ के साथ, मैं आपको बोर्ड कवर करने का मतलब लिखने का टाइम भी दे रही हूँ। आस ए से अस्थमा, फिर एथलीट फुट, ऐसे से स्कैबीज, रिंग से रिंगवर्म, और बदली से बॉल्डनेस। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पढ़े हम अपनी, नेक्स्ट कौन सी है? नेक्स्ट है हमारी जो पैरासाइट से होती है। पैरासाइट मतलब जैसे मक्खी, मच्छर या कोई भी जिससे एक जगह बैठ जाए फिर दूसरी जगह सेम हो जाए, बैठ जाए वो, वही इन्फेक्शियस मक्खी मच्छर, तो उनसे हो जाती हैं। ठीक है, इसका क्या है? रिया काम करके सोती है। रिया से मलेरिया, है ना, राइमिंग स्कीम बन गई ना। मलेरिया, डायरिया, पायरिया, ये सारी बीमारियां, ये सारी बीमारियां किससे होती हैं? पैरासाइट से होती हैं। ठीक है, अब काम से क्या बन गया? ए से एमियोबियसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट है काम करके सोती है। के से क्या हो गया? काला आजार। ऐसे स्लीपिंग सिकनेस। ऐसे क्या हो गया? स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, ये आपको पता चल गया। सारी जितनी भी पैरासाइट डिसीजेज होती हैं कौन कौन सी होती हैं? स्लीपिंग सिकनेस किससे होती है? सीसी फ्लाई से। कल अच्छे से करेंगे भाई ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है। स्लीपिंग सिकनेस किससे होती है? ठीक है, कल एक एक चीज मैं आपको बताऊंगी। मलेरिया कौन से पैरासाइट से होता है, कालाजार किससे होता है, स्लीपिंग सिकनेस किससे होती है। ठीक है, अब मैं आपको स्टार्टिंग से एक बार दोबारा रिपीट करा देती हूँ। ये मैंने आपको करा ही दिया था रिपीट। कॉन्जेंशियल डिसीजेज और एक्वायर्ड डिसीजेज और इन्फेक्शियस डिसीजेज में हमारे क्या क्या आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये आपको कल टीटी ने पकड़ा विदाउट टिकट, ये बैक्टीरियल डिसीजेज भी आपको पता चल गई थी। कोलरा, टीटनेस, टाइफाइड, प्लेग, वूपिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये जो था वायरल डिसीजेस थी आपकी, पोलियो जीत के, अम्मी का स्मॉल चिकन, हीट्रा। इसमें क्या क्या आती हैं? जॉन्डिस आता है, ट्रेकोमा, एड्स, मीजल्स, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, हार्पीज और रेबीज। ठीक है, अब फिर फंगल डिसीजेज में कौन कौन सी आती हैं? अस्थमा, एथलीट फुट, स्कैबीज, ये रिंगवॉर्म, और ये बॉल्डनेस। ये सारी किस में आती हैं? फंगी में। ठीक है, और पैरासाइट में कैसी कैसी आती है? रिया काम करके सोती है, मलेरिया, डायरिया, पायरिया। ठीक है, कालाजार, स्लीपिंग सिकनेस, ये सारी किस में आती हैं? पैरासाइट डिसीजेज में आती हैं। देखो आपने लिख लिया ना ये सारा। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जितनी भी हमारी स्टार्टिंग करेंगे हम बैक्टीरियल डिसीजेज से, या करा दूं, आज ही करा दूं? बताओ, कल करा देती हूँ। छोटे छोटे करके क्लास करते हैं, मतलब आपको ज़्यादा लोड ना लगे भाई, ज़्यादा लेंथी क्लास है, इतना ज़्यादा कैसे पढ़े एक बार में। ठीक है, इतना आप कवर करो। नेक्स्ट क्लास में 2 क्लासेस में डिसीज चैप्टर पूरा हो जाएगा। और बताओ भाई, आपकी तैयारी कैसी चल रही है आजकल? एग्जाम्स आपके सारे नियर बाय हैं, है ना? क्लासेस देख रहे हो आप? अगर आप क्लासेस देख रहे हो तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन तो नहीं छूटने वाले। जो चैप्टर मैं कवर कराती जा रही हूँ इनसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, तो जितना हो सके क्लासेस को, मतलब
कैसे भी देखो भाई, पर एक बार ना कंप्लीट देखो आप, और साथ के साथ नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि ये जो मैं करा रही हूँ, जितना भी करा रही हूँ, ये आपका जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, सब इंक्लूड होते हैं इसमें, ठीक है। अब एक एक डिसीजेज हम पढ़ेंगे भाई अगली क्लास में, कि कौन सा किससे क्या होता है, मतलब कोलेरा से क्या होता है, टीटनेस, टाइफाइड, ये सारी चीज, प्लेग है वो किससे होता है, कौन सा बैक्टीरिया से होता है प्लेग, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। खत्म करते हैं हम अपनी क्लास आज यहीं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में इनकी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगी, तो प्रेजेंट रहिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितने बच्चों से शेयर करो भाई, जितने हो सके, जितना हो सके उतना शेयर करना चैनल को, ठीक है। और कोई आपको कमी लग रही हो, कहीं लग रहा हो कि मैम ये पोर्शन ज़्यादा एक्सप्लेन करना था, ये इतना कम रखना था, आप कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में, है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ध्यान रखो अपना, गर्मी से बचे रहो, पानी पीते रहो, बॉडी को हाइड्रेटेड रखो भाई। मैं हर क्लास में आपको एक ही बात बोलती हूँ, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखो, पानी पीते रहो, है ना। क्योंकि पानी जो होता है, जितना आप वाटर पियोगे, पानी पियोगे जितना, उतना आपकी बॉडी बीमारियों से दूर रहेगी। चले, ठीक है, बाय बाय।